Hello friends, welcome to our channel. Hope you all are doing well and your preparation is also going well. Today we are going to discuss section 437 and 439. These provisions are also regarding the bail. In these sections we are going to discuss the bail in case of non-bailable offences and how is cancellation of bail is done. Successive bail applications क्या होती हैं. So लेट्स डिस्कस. अब बच्चे जो सेक्शन हमारा 437 है, ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस. बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस. नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो सीरियस टाइप के ऑफेंस होते हैं. यहाँ पर बेल पर रिलीज करना कोर्ट की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है. ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल और मे नॉट. हियर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ. ओके, तो क्या देखा जाता है? इफ द पर्सन इज सिक, इंफर्म, ओल्ड एजिड है, वुमेन है, चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज है, या देयर इज एनी अदर जस्ट रीजन. मेयर एक्यूज्ड को इस रीजन से कस्टडी में नहीं रख सकते कि विटनेस आएगा और पहचानेगा. दिस इज नॉट द वैलिड रीजन. ओके, सो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी कई बार कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन की पावर को यूज करके बेल दे देते हैं. If it appears to the magistrate that he is guilty of the offence punishable with life imprisonment or death. क्योंकि जो हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं बच्चे, that are serious type of offenses, right? और इन ऑफेंसेस में जो बेल प्रोविजन है वो किस पर डिपेंड करती है? डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है, कैन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ग्रांट बेल इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ? क्या ये दे सकते हैं? इसमें क्या गया है कि सम ऑफेंसेस punished only with the life imprisonment but no death sentence, he can grant bail. ओके, जिसमें सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, डेथ नहीं है, तो उसमें बेल मिल जाती है. If it is punishable with death and life imprisonment, then judicial magistrate will not grant the bail. ओके, तो एक चीज देखिएगा, इफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और साथ में डेथ भी है, सेंटेंस, पनिशमेंट, तो यहाँ पर बेल इज नॉट गिवन. बट इफ द ऑफेंस इज हैविंग ओनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट, तो यहाँ पर बेल इज गिवन. ओके, और डेथ के केस में ये हम बात करें किसकी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की. जो डेथ के सेंटेंसेस होते हैं वहां पर बेल गिवन करने के जो पावर है वो किसके पास होती है? कोर्ट ऑफ सेशंस ओनली. राइट, सो लाइफ imprisonment may be tried by judicial magistrate. If triable exclusively by court of session, judicial magistrate can grant bail. Okay, now in section 328, where it's punishment of life imprisonment, judicial magistrate has to commit that case to court of session. हमने किया था बच्चे, जो सेक्शन 328 है उसमें कहा गया है कि अगर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वो केस किसको कमिट करना होता है? कोर्ट ऑफ सेशन को. एंड देयरफॉर जो पावर ग्रांट बेल करने की जो पावर है, दैट इज आल्सो गिवन टू द कोर्ट ऑफ सेशंस. If exclusively by court of session, he may or may not grant bail. ओके, सो एक्सट्रीमली ग्रेव जो ऑफेंसेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन के होते हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे और मे नॉट गिव. इफ डेथ के हैं सो नॉट ग्रांटेड बेल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इट्स ओनली बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस. So if the offense is punishable with death sentence and in the alternative is with life imprisonment, then the judicial magistrate will have to commit the case to the court of session and he will not grant bail. समझिए बच्चे. However, if it is punishable with just life imprisonment और उसमें death नहीं है, then if it is triable by judicial magistrate himself, he can grant bail. So in the cases if it is triable by court of session, अगर यही केस life imprisonment का court of session ट्राई कर रही है exclusively और punishment life imprisonment not death, then magistrate generally while committing the case to the court of session doesn't grant bail, but still under section 209 itself he has the power to grant bail. Right, so section 437, death or life imprisonment, these are read together.
Life imprisonment is triable by judicial magistrate, I have told you, may grant bail, और इट कैन कमिट दिस टू कोर्ट ऑफ सेशन को भी वो कमिट कर सकते हैं. अगर कमिटल टू कोर्ट ऑफ सेशन देन ही डजंट ग्रांट बेल एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोई रोल ही नहीं रहा. तब वो जो बेल ग्रांट करने की पावर है वो किसके पास है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, राइट. इफ द पेनल सेक्शन हैज डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेपरेटली, सो क्या होता है? प्रीवियस कन्विक्टेड, इफ प्रीवियसली कन्विक्टेड है विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट इज ग्रेटर देन 7 years. देखिए, जब प्रीवियस कन्विक्शन एक बार हो चुकी है, ये ध्यान में रखिएगा, और प्रीवियस कन्विक्शन किसके साथ हो चुकी है? या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ या फिर ग्रेटर देन 7 years, देन हेयर इज प्रोविजन ऑफ नो बेल. ओके, ऑफेंस विच इज लेस देन 7 years imprisonment, यहाँ पर क्या है? गिवन अ बॉटम लिमिट ऑफ 3 years, देन नॉट इन सिंगल कन्विक्शन बट इन 2 separate convictions, right? So offense 1 and offense 2 should fulfill these conditions, and both individually should have had punishment of greater than 3 years but not less than 7 years. देखिए, यहाँ पर तो प्रीवियस कन्विक्शन ही हो गया, बट अगर प्रीवियस कन्विक्शन लेस देन 7 years है, ये आपका बाई चांस मान लीजिए फर्स्ट ऑफेंस है, सेकंड ऑफेंस जो होना चाहिए बच्चे, वो आपका लेस देन 3 years होना चाहिए, या इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों की पनिशमेंट मिला के 7 years से 3 years के बीच में आती हो, तभी बेल मिल सकती है. ओके, सो बोथ इंडिविजुअली शुड हैव हैड punishment of greater than 3 years but less than 7 years. If less than 3 years, then it won't fall into the clause but serve as an antecedent. Okay, so if more than 7 years, even single offense, तभी भी no bail होनी चाहिए. So आपके दोनों offenses जो हो वो 7 years से कम हो, 3 years से ज्यादा हो. When there is an ambiguity, adopt the interpretation which removes the conflict serving the purpose of the act, and scheme becomes more harmonious. So if a person is a woman, infirm person है, sick person है, then also hearing this public prosecutor is necessary. Okay, सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं बच्चे, वो मे नॉट ग्रांट बेल किस केसेस में? अगर इफ प्राइमा फेसी सस्पेक्ट्स दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं देंगे. अगर जस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो यस ही कैन ग्रांट. सेकंड होता है, अगर प्राइमा फेसी केस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी में भी दो टाइप है. अगर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है फॉर 7 years और मोर, तो यहाँ पर नहीं होगी बेल. And if previous दो convictions had been punishable with imprisonment between 3 to 7 years individually, then bail can be granted. Proviso समझ में आया? Now come to, this was clause 1. Now 437 clause 2. Clause 2 क्या बात करता है बच्चे? If it appears that there is no offense or bailable, then this police officer will release him on bail either with surety or with personal bond. So police officer can release two because he has such power. ओके, सो हमने क्लोज 1 में क्या किया था? इट अप्लाइज टू कोर्ट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशंस. क्लोज 2 जो होता है, इट अप्लाइज टू पुलिस ऑफिसर एज ही मे हैव गोट द नो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बट इफ अंडर जुडिशियल कस्टडी देन ही हैज टू प्रोड्यूस हिम बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अगर कस्टडी में ही आ गया है तो आपको फिर तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, बट अभी कस्टडी नहीं हुई है और ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, तो police officer also can release him on bail. Okay, now clause 437 clause 3. clause 3 क्या बात करता है बच्चे? Any offense which is against state, against human body, against property, that are given in 437(3). That's your homework, give them a reading. ओके, सो कंडीशन है रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए, ही कैन नॉट लीव विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, सो सर्टेन थिंग्स आर गिवन इन दिस क्लोज. देन योर दिस 437 क्लोज 5. क्लोज 5 क्या कहता है? कैंसिलेशन ऑफ बेल. बेल को हम कब कैंसिल कर सकते हैं? ऑफ बेल. Cancellation of bail, it can be bailable or non-bailable, and magistrate can cancel. So magisterial cancellation of bail, whether given by police or not, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हमारे मैजिस्ट्रेट पे.
नाउ 437 क्लोज 6 कहता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द ट्रायल्स, मतलब टोटल 60 डेज, indefeasible which cannot be defeated under any circumstances. ओके, सो जब आपके पूरा 60 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द ट्रायल, ओके, सो ट्रायल वाले डे ट्रायल कंक्लूडेड, एविडेंसेस क्लोज्ड हो गए हैं एंड आप नोट गिल्टी हैं, सो मे ग्रांट बेल ऑन पर्सनल बॉन्ड। कंडीशंस टू बी प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा। ओके, सो 436 क्लोज सी बहुत इजीली बात कहता है सिक्स क्लोज कि फर्स्ट डे से ट्रायल डेट तक इन टोटल 60 डेज में अगर ट्रायल पे सारे एविडेंसेस को चेक कर कर एंड ये आपको अभी तक नॉन गिल्टी ही माना गया है, तो आपको उस दिन पर्सनल अटेंडेंस देनी पड़ेगी, पर्सनल अटेंडेंस पर ही आपको बेल मिलेगी। ठीक है, बेल आपको पर्सनल बॉन्ड पर देनी है, प्लस फिर जब तक जजमेंट पेंडिंग है आप बेल पर रह सकते हैं। ओके, सो दैट वाज आल्सो द गुड थिंग। Then your next section which was added later on, that is 437 clause A. 437 क्लोज ए जो है बच्चे वो बात करता है बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपीलेट कोर्ट। ओके, जैसे ट्रायल, हमारे ट्रायल स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हुआ एंड देन टिल दैट डेट एक्यूज्ड जो एक्विट था, नो बॉन्ड साइंड, प्रोसिक्यूशन गोज इन अपील। So when prosecution goes in appeal, trial court will make him to sign a bond and this bond shall be in force for 6 months. Okay, generally period of limitation is 80 to 60 days, but court may be condoned even if an appeal is filed further to the Supreme Court. High Court will make the accused sign that. ओके, कि एक्यूज्ड एक्विट कर रहे हैं या ही इज नॉट साइनिंग द बॉन्ड, तो प्रोसिक्यूशन अपील कर सकती है और हाई कोर्ट फिर एक्यूज्ड को बुलाएगी टू साइन दैट। इवन आफ्टर कन्विक्शन प्रोसिक्यूशन माइट गो टू अपील फॉर क्वांटम ऑफ सेंटेंस, के लिए भी अपील कर सकती है। कोर्ट विल मेक द एक्यूज्ड साइन द बॉन्ड, right? Next your section comes, that is 439. Let's discuss this section 439. So section 439 क्या बात करता है बच्चे, that is special powers of high court or court of sessions regarding bail. Okay, if under section 437 जो हमने clause 1 पढ़ा है, bail from magistrate and an unreasonable condition imposed, then file an application under section 439 to set it aside or get it modified. ओके, सो यहाँ पर हमारी बेसिकली हाई कोर्ट्स की पावर आती है और कोर्ट ऑफ सेशंस की बात आती है। अगर मैजिस्ट्रेट कोई ऐसी कंडीशन लगा दें और इफ ही इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर, तो आप 439 के अंदर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑल्सो इफ सिक्योरिटी अमाउंट भी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन। सो वन कैन टेक बेल फ्रॉम कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट की रेगुलर बेल है। बेल देखिए दो तीन तरीकों से हमें पता लग गया, एरिया मैजिस्ट्रेट से आप ले सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन से ले सकते हैं और हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। इफ बेल अंडर सेक्शन 167 देन कैंसिलेशन कैन बी डन अंडर 437। ठीक है, कैंसिल हमने पढ़ा था 437 में कैंसिल हो सकती है एंड 439 2 में भी। सो इफ द मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू ग्रांट डिफॉल्ट बेल ही कैन कैंसिल इट एज वेल। ओके, सो इफ बेल इज ग्रांटेड उसको बाद में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन किन किन चीजों पर कर सकते हैं, इफ यू आर वायलेटिंग द कंडीशंस ऑफ बेल, और इफ यू आर प्रेसिंग द कोर्ट, और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट कुछ हो जाता है, या बेल ग्रांटेड ऑन इररेलेवेंट ग्राउंड्स पे बेल मिल गई है, तो आप दूसरी पार्टी अप्लाई कर सकते हैं और हाई कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकती है। एग्जाम्पल, ए हैज कोज्ड इंजरी और ग्रीवियस हर्ट, इस ऑफेंस में वो पकड़ा गया है एंड इफ विक्टिम डाइज, तो जो बेल उसको ऑलरेडी मिली हुई है बेल शैल बी कैंसल्ड, राइट? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई विल गिव यू वन मोर। ए ऑब्टेन्स बेल and at the same time of obtaining the bail he has suppressed some material fact, ठीक है, उसने किसी material fact को suppress बताया नहीं है या उसको छुपाया गया है, and he has misled the court, उसने कोर्ट को मिसलेड किया है। so later on जब ये बात पता लगती है बेल तभी भी कैंसिल हो सकती है, राइट बच्चे? बहुत इजी एग्जांपल है, आपके लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं दौलत राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इट वाज हेल्ड दैट इफ आफ्टर द बेल कंडीशंस ऑफ बेल हैव बीन वायलेटेड, कोई भी बेल की जो कंडीशंस ले डाउन की गई थी उनमें कोई भी वायलेशन हुई है, देन सच पोस्ट बेल सर्कमस्टेंसेस
can be the ground for the cancellation of bail, right? Pre-bail circumstances cannot be the ground. Pre-bail नहीं हो सकते हैं कि बेल से पहले ये हुआ था, nothing. बट बेल मिलने के बाद अगर कोई भी सर्कमस्टांस ऐसा हुआ है जिससे कि मटेरियल इफेक्ट पड़ता है, जस्टिस पर हार्म होता है, देन यू कैन कैंसिल दैट आउट. Okay, so the bail shall not be cancelled as a matter of routine. Rather, it shall be cancelled only upon the proper hearing with recorded reasons and upon the application of the judicial mind. Okay, अब दौलत राम का केस पढ़िएगा बच्चे, रीड करना, very best one of those. Okay, next was cancellation of bail shall be only through a speaking order. जो आप ये cancellation करते हो, it could be only through a speaking order. Okay, bail can be cancelled only upon either a post bail circumstances or upon the ground that the bail was granted on the basis of some irrelevant or illogical factors पर दे दी गई थी. तो in such a case court will not per se cancel, एकदम से cancel नहीं करती है, rather it will examine as to how much of weightage was given to that factors in granting the bail. Okay, आपका एक केस रहा है बच्चे, हमीदा वर्सेस राशिद अलियास राशिद एंड अदर्स. तो इसमें क्या था, ग्रीवियस हर्ट केस था, पर्सन डाइड, बेल कैंसल्ड हो गई थी, राइट. एक सावित्री अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी है केस, रीड दैट. ओके, सो नाउ योर I think provisions related to bail and all the sections regarding the bail I have discussed. आप अब कंटिन्यू जो ये सेक्शंस आपके चैप्टर 23 में सबको रीडिंग दीजिएगा. सबका मैंने आपको इंट्रो और एक अच्छे से डीप मीनिंग बता दिया है. अपने प्रिपरेशंस को रखिए और अच्छे से मेहनत कीजिए. कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, राइट. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.